आज का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि एंजाइम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, वो किस किस ने एंजाइम को डिस्कवर किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके साथ में ये भी पढ़ेंगे कि एंजाइम किसके बने हुए होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से लेके बने हुए होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्चुअली में एंजाइम क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंजाइम एक्चुअली में आपका कोई भी, जैसे आपका कोई भी सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को एंजाइम किस में चेंज करता है, आपके प्रोडक्ट में चेंज करता है। और इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो फिनोमेनन है, उसमें एक एंजाइम, जो आपका एंजाइम है, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। उसी के यहाँ पर आपका एंजाइम का रोल है। जनरली क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो आपके सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है, जैसे जनरली क्या होगा, A+B कन्वर्ट होकर आपका C में कन्वर्ट हो जाएगा। यह क्या होगा, आपका जो A है वो किस में टूट के आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका B+C में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली होता ये है कि यहाँ पर आपके जो सबस्ट्रेट्स हैं, उनको सबस्ट्रेट को एक ऐसा सरफेस चाहिए जहाँ पर क्या कर सके कि वो दोनों सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट कर पाएँ, या जो इंडिविजुअल सबस्ट्रेट है वो क्या कर पाए, दो में टूट पाए। तो मतलब जनरली यहाँ पर सिर्फ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन और उनका टूटना, और वही सब आपका जो सबस्ट्रेट है उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो आपका एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करेगा जिस पे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब बात यहाँ ये आती है कि एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि जो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जो आपका दिन, महीने, साल भी ले सकती है एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जो कि बहुत ही मिली सेकेंड्स में हो जाती है एंजाइम की सहायता से। यहाँ क्या होता है कि एंजाइम कुछ एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए नीडेड होती है, अदरवाइज़ वो फिजिबल नहीं हो पाता। मीन्स कि जो केमिकल जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, या टू आपका जो एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या टूटेगा, उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा कौन, एंजाइम। और इसी की वजह से क्या होगा, एक सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है कि ज़्यादातर एंजाइम किसके बने होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ आप लेटर ऑन आप देखोगे कुछ एंजाइम्स आरएनए के भी बने हुए होते हैं, जिनको अपन राइबोजाइम्स बोलते हैं। दोज एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ आरएनए आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली अपन देखते हैं कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो कुछ एक एनर्जी लेवल होता है जिससे वो आपका कन्वर्ट होगी किस में कन्वर्ट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। और ये जो बैरियर है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ जो क्या करता है, जो एंजाइम है, इस जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर है, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को लोअर डाउन करता है। मीन्स कि जो आपका जनरली रिएक्शन यहाँ हो पा रहा था, वो रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और आपका सबस्ट्रेट ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही काम कौन करता है, आपका एंजाइम करता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफाइड। मीन्स कि जो उनकी स्पेसिफिसिटी है बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जैसे आपका कोई पर्टिकुलर एंजाइम है जो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, आपकी शुगर में कन्वर्ट, तो उसी पर्टिकुलर स्टार्च के साथ ही रिएक्ट करेगा, वो दूसरी जगह रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफाइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि एंजाइम बहुत ज़्यादा उनके पास कैटालिटिक पावर होता है। जनरली क्या होता है, मान लो आपका एक सबस्ट्रेट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है कितने, 1 आवर के अंदर कन्वर्ट हो पाता है एक आपका सबस्ट्रेट। बट जैसे ही एंजाइम आ जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके 1000 सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके 1000 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मीन्स क्या है, जो इसकी कैटालिटिक पावर है, जिसकी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपके किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, फ्रॉम 1 to 1000। मीन्स ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ज़्यादातर एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम जनरली इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे एंजाइम दो तरह के होते हैं। कुछ एंजाइम्स जिनको अपन सिंपल एंजाइम बोलते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम या जिनको होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो आप जिस पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपेन है। जबकि जो आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, जिनको अपन होलो एंजाइम्स बोल रहे हैं,
ये आपके दो पार्ट से मिलके बने होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ योर एपो एंजाइम that is a protein part, and second is cofactor that is non-protein part of the same. मीन्स कि क्या होता है इसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या रहेगा आपका, ये कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम है. और इसी के साथ में क्या रहेगा आपका एक सेकंड पार्ट भी अटैच रहेगा जो कि इसके कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर रहेगा. ये क्या कहलाता है आपका कोफैक्टर कहलाता है. तो जो आपका एपो एंजाइम, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम तो क्या है, ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ये वाला तो क्या कहलाएगा एपो एंजाइम. और इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा आपका कोफैक्टर कहलाएगा. अब यहाँ जो आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर जो आपका कोफैक्टर है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट इज़ योर को एंजाइम. को एंजाइम क्या होंगे, जनरली ये जनरली वाइटामिन्स या जो भी आपके इसमें रहते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक पार्ट होता है. और वो एंजाइम से क्या रहेगा, बहुत लूजली अटैच रहेगा. मीन्स कि मान लो आपका ये कोई एंजाइम है, इस एंजाइम से आपका जो पर्टिकुलर आपका ये मान लो आपका कोई एंजाइम है, और इसी एंजाइम से आपका जो नॉन प्रोटीनस पार्ट जो कोफैक्टर है, जिसको अपन यहाँ को एंजाइम कह रहे हैं, ये क्या रहेगा बहुत लूजली अटैच रहेगा. मीन्स क्या कर सकते हैं कि इसको जनरली आप सेपरेट आउट कर सकते हो इससे. बस यही को एंजाइम को बाकी से डिफ्रेंशिएट करेगा. नेक्स्ट इज़ योर मेटल एक्टिवेटर. मेटल एक्टिवेटर में भी वही होगा, क्या रहेगा आपका जो जनरली मेटल एक्टिवेटर के अंदर क्या रहेगा आपका, ये आपका प्रोटीन पार्ट है, और प्रोटीन पार्ट के साथ में क्या रहेगा आपका मेटल एक्टिवेटर अटैच रहेगा. ठीक है, मेटल एक्टिवेटर आपके आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, मैं आगे देखेंगे खूब सारे हैं. ठीक है. थर्ड इज़ योर प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या रहेगा कि आपका जो मेन प्रोटीन पार्ट के साथ क्या रहेगा, जो आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्ट अगर बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, मीन्स इसको सेपरेट आउट करना मुश्किल है, ये जनरली क्या रहेगा इसके साथ परमानेंट ही रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा. तो कोफैक्टर आपके तीन टाइप के हो गए, को एंजाइम, जिसमें क्या रहेगा ऑर्गेनिक पार्ट बट लूजली अटैच्ड. सेकंड इज़ मेटल एक्टिवेटर, जो जनरली आपके मेटल साइंस होते हैं वो अटैच रहते हैं प्रोटीन के साथ में. थर्ड इज़ योर प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट हो चाहे इनऑर्गेनिक पार्ट हो, बट ये फर्मली अटैच रहता है, मतलब जनरली क्या रहेगा परमानेंट रहेगा. तो इससे ये समझ में आ गया कि जो आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम भी रहेगा, और एपो एंजाइम के साथ में कोफैक्टर रहेगा. कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं, को एंजाइम जो लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट, मेटल एक्टिवेटर जिसमें आपका मेटल आयन रहेगा आपके प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच्ड, और थर्ड इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या रहेगा कि आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्ट फर्मली अटैच रहेगा. मतलब जो जनरली क्या होते हैं कि ऐसे एंजाइम्स परमानेंट होते हैं, जिसमें आपका कोफैक्टर और एपो एंजाइम जो मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं, ये दोनों साथ में टाइटली बाउंड रहते हैं. अब आते हैं एंजाइम की हिस्ट्री पे. एंजाइम की हिस्ट्री में सबसे पहले जो एडवर्ड बकनर थे, उन्होंने एंजाइम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया. उन्होंने एंजाइम जनरली कहते हैं कि बकनर डिस्कवर थे, जिन्होंने क्या किया, जाइमेज को डिस्कवर किया. जो ईस्ट के अंदर जो सॉल्यूशन जो जिससे कि रिएक्शन होता है, उसको उन्होंने जाइमेज का नाम दिया. कुने ने सबसे पहले एंजाइम नाम दिया. एंजाइम उन्होंने क्या, जो जनरली जैसे कि एन फॉर स्टैंड फॉर इन जाइम, तो इन जाइम को उन्होंने एंजाइम नाम दिया. किसने, कुने ने. थर्ड थे जो आपके समनर थे. समनर ने बताया कि ना एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. उसके अलावा कुछ उन्होंने यूरियज क्रिस्टलाइज किया, और जिसको उन्होंने कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से उन्होंने उसको क्रिस्टलाइजेशन किया. जबी समनर ने यूरियज को क्रिस्टलाइज किया. नेक्स्ट जो आपके हैं नॉर्थरोप एंड समनर, इन्होंने आपको ये बताया कि ना मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और उन्होंने पेप्सिन और ट्रिप्सिन को क्रिस्टलाइज किया. लेटर ऑन अभी तक ये मान के चल रहे थे कि ज़्यादातर एंजाइम किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, मतलब मोस्टली. बट इन्होंने थॉमस चेक और सिडनी अल्टमान ने ये बताया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके आरएनए के बने होते हैं, और उनको अपन क्या कहेंगे, राइबोजाइम. उनको अपन क्या कहेंगे, राइबोजाइम. और इसकी डिस्कवरी किसने की, थॉमस चेक और सिडनी अल्टमान ने. अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, जैसे कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये कैसे. अब जैसे आपके जितने भी वाइटामिन्स हैं, जो भी वाइटामिन्स आपके, उन वाइटामिन्स के साथ में कोएंजाइम फॉर्म है. जैसा कि भी आपने ऊपर पढ़ा, कोएंजाइम क्या है,
आपके लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट है। मीन्स कि जैसे थायमीन है, थायमीन विटामिन B1 के साथ में थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है, इसकी कोएंजाइम फॉर्म है। और ये थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन या एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अच्छे से। जैसे राइबोफ्लाविन B2 है, इसके साथ FAD या FMN है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है। मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करवाता है, एडिशन एंड उसका एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे पायरिडोक्सिन विटामिन B6 जिसके साथ पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र का काम करता है। नेक्स्ट इज़ निकोटीन, जिसको नियासिन भी बोलते हैं। इसका NAD, ये भी वापस रिडॉक्स रिएक्शन का काम कर रहा है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 कोएंजाइम में इसका कोएंजाइम फॉर्म है। इसके साथ में क्या रहेगा, ये एसिल ग्रुप ट्रांसफ़र का काम करेगा। नेक्स्ट इज़ बायोटीन, जिसको बायोसाइटिन, इसका कोएंजाइम फॉर्म है, ये कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा। लास्ट फोलिक एसिड, जिसमें टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, ये एक कार्बन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12, जिसको डीऑक्सी एडिनोसिल कोबेलामीन है, ये इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट करेगा। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आराम से रीअरेंजमेंट करके एक सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो फॉर्म्स हैं, जो वाइटामिन्स हैं, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो वाइटामिन्स हैं, ये आपकी क्या है, इनकी कोएंजाइम फॉर्म्स हैं। और ये उनके वर्क्स दिए हुए हैं कि ये एक्चुअली में क्या क्या काम करते हैं। इसी तरह जैसे अपन ने मेटल आयंस या ऊपर मेटल एक्टिवेटर्स पढ़ा, तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आयरन की जो आपकी Fe2+ या Fe3, फेरिक या फेरस जो फॉर्म्स हैं, ये आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जैसे आयरन है, ये आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटलेज, पेरोक्सीडेज या ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में मिलेगा। इसी तरह आपका कॉपर है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लाइसिल ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डाइसमिटेज में मिलेगा। तो ये तो आपके गिवन मेटल आयंस है, मेटल एक्टिवेटर्स हैं। और ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसके अंदर क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर आपका मेटल एक्टिवेटर एंजाइम के साथ में मेटल एक्टिवेटर का काम करता है। मीन्स कि ये पर्टिकुलर क्या है, मेटल आयंस हैं जो कि मेटल एक्टिवेटर का काम करेंगे। मीन्स किसका काम करेंगे, कोफैक्टर का काम करेंगे। और कोफैक्टर का काम करके क्या करेंगे, ये कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ में मिलके होलो एंजाइम की मतलब एंजाइम को कंप्लीट करेगा। मीन्स इनके बिना क्या रहेंगे, वो पर्टिकुलर एंजाइम नॉन फंक्शनल रहेंगे। आज का टॉपिक इतना ही।